कितने हमें एग्जॉस्ट फैन लगेंगे, कितने हमें कूलिंग पैड लगेंगे, निपल ड्रिंकिंग सिस्टम कितना लगेगा और खाने के लिए दाने और पानी के बर्तन कितने लगेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है हम पूरी विस्तार से जो है इसके ऊपर बात करेंगे, देखेंगे कि हमें जो है कौन सा सिस्टम खरीदना चाहिए और लगभग हम जो है 5000 मुर्गियों के निर्माण में जो भी लागत आई है उसका फाइनल कैलकुलेशन देखेंगे कि हमें नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा 5000 मुर्गियों के लिए अगर हमें फार्म का निर्माण करना है तो हमें फार्म का एरिया कितना लेना है और सीमेंट की चादरें कितने लगेगी, टोटल लोहे के पाइप कितने लगेंगे और मुर्गा जाली, ईंट, सीमेंट, रेती, गिट्टी सभी का जो है हमने आकलन कर लिया। अब हमें जो है लास्ट में आता है हमारा मुख्य जो खर्चा आता है, उनमें से कितने हमें एग्जॉस्ट फैन लगेंगे, कितने हमें कूलिंग पैड लगेंगे, निपल ड्रिंकिंग सिस्टम कितना लगेगा और खाने के लिए दाने और पानी के बर्तन कितने लगेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है हम पूरी विस्तार से जो है इसके ऊपर बात करेंगे, देखेंगे कि हमें जो है कौन सा सिस्टम खरीदना चाहिए और लगभग हम जो है 5000 मुर्गियों के निर्माण में जो भी लागत आई है उसका फाइनल कैलकुलेशन देखेंगे कि हमें जो है कितना खर्चा आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस बोर्ड पे मैंने ड्रॉ किया है 5000 मुर्गियों के लिए हम फार्म का निर्माण कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि 130 फीट फार्म की लंबाई, 30 फीट फार्म की चौड़ाई, तो उस प्रकार से टोटल 3900 स्क्वायर फीट एरिया हो गया। इसमें अगर हम 0.75 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से प्लेस करते हैं तो टोटल 5200 बर्ड जो है हम इसमें प्लेस कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे फार्मर भाई को थोड़ा सा समझने वाला विषय है कि निपल ड्रिंकिंग सिस्टम में जाएँ या फिर बेल ड्रिंकिंग सिस्टम में जाए, जो ऑटो ड्रिंक का सिस्टम में आता है। अगर आपको इसी फार्म में जाना है तो आपको जो है निपल ड्रिंकिंग सिस्टम में ही जाना है। बल्कि मेरा तो ये भी मानना है कि अगर आप ओपन फार्म भी कर रहे हैं तो भी आप जो है निपल ड्रिंकिंग सिस्टम में जाइए। इसमें जो है बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैंने कई वीडियो बनाए हैं, इसीलिए मतलब मेरा मानना है कि आपको जो निपल ड्रिंकिंग सिस्टम पर ही जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब अगर हम 5000 मुर्गियों के लिए अगर हम निपल सिस्टम लगाएं तो कौन सी चीज़ को हम स्टैंडर्ड माने जिससे हम जो है कैलकुलेशन कर पाएँ कि हमें कितने निपल जो है लगना चाहिए। दोस्तों देखिए 5200 में मैं आपको सिंपल सा बता दूं कि हमें पता है कि 11 से 13 बर्ड एक निप्पल के ऊपर आसानी से पानी पी लेता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 5200 को 11 से भाग करेंगे, टोटल आएगा 472 निप्पल जो है हमें फार्म के अंदर चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने कुछ हमारा फार्म कुछ इस प्रकार से होगा, 130 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा। तो हम क्या करेंगे, 5 फीट इधर भी छोड़ देंगे, 5 फीट हम इधर भी छोड़ देंगे। अब हमारे पास में फार्म का टोटल कुल एरिया कितना बचा, 120 फीट लंबा बचा। तो हम क्या करेंगे, 120 में हम जो है चार मतलब पानी की हम 4 लाइन लगाएंगे। तो टोटल हमारा जो पाइप जो है फिटिंग निपल लाइन का जो पाइप है वो 120 फीट का रहेगा। तो टोटल 4 को 12 चौक 48, 480 फीट टोटल हमारे पास में जो है पाइप हुआ। उसमें जो है हम दो निपलों के बीच की डिस्टेंस 12 इंच अगर हम रखते हैं तो टोटल कितने 480 जो है हमें फार्म के अंदर निपल लग रही है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो 5000 मुर्गियों के लिए 30 फीट चौड़े फार्म में 4 जो है हमें पानी का जो है ड्रिंकिंग सिस्टम जो है हमें लगाना है। दोस्तों हम इसमें फीडर की गणना करेंगे। 5000 दूर जो है बर्ड में हम क्या करेंगे, 35 का भाग करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक फीडर के ऊपर आसानी से 30 से 35 बर्ड जो है दाना खा लेते हैं, ठीक है। हमने मान लीजिए 35 बर्ड जो है एक फीडर के ऊपर दाना खाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 5200 में 35 का भाग करेंगे तो 148 नग निकल के आएंगे फीडर के, ठीक है। और कुछ फीडर अगर हम मैनुअल फीडर भी लगा रहे हैं तो हम कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। टोटल हमारी 4 पानी की लाइन हो गई, तो हम जो है बीच बीच में जो है हम फीडर जो है आसानी से हम टांग देंगे। तो जो हमने 35 बर्ड जो है एक फीडर के ऊपर दाना खा रहे हैं, टोटल 148 फीडर आ रहे हैं, तो 8 kg वाले, ठीक है। तो उन फीडरों का जो फार्म के अंदर का जो लगाना है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। अगर मान लो कुछ फीडर अगर बचते हैं तो हम यहाँ पे जो कैंची रहेगी, इन कैंचियों के पास में भी जो है हम फीडर रख सकते हैं। जो है इससे क्या होगा, मतलब सिस्टम एक ऐसा होना चाहिए, मुर्गियाँ जिधर जाए या तो उनको दाना मिले या फिर पानी मिले, मतलब दाना या पानी मिले, इस प्रकार से जो है होना चाहिए, जिससे मुर्गियों को ज़्यादा
खाने और पीने के लिए जो है फाइटिंग नहीं करना पड़े। तो दोस्तों ये हो गया, हमें जो है लगने वाले फीडरों की संख्या निकल के आ गई हमारी 148 फीडर जो हमें लगेंगे टोटल 8 kg के, ठीक है। उसके बाद में अब अगर हम चाहें तो हमें, चूंकि अब जब छोटे बच्चे जब रहते हैं तो उस समय हमें जो है चिक्स फीडर की आवश्यकता होती है, तो हम जो है यहाँ पे चिक्स फीडर या फिर हम जो है टर्बो फीडर जो यूज़ कर सकते हैं। और टर्बो फीडर जो है कम से कम ये भी हमें जो है 100 फीडर होना चाहिए। अब उसका भी मुख्य कारण बता दूँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि ब्रायलर फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट बहुत डेवलप हो चुका है, और पहले 2 महीने में होता था, फिर 40 दिन में 2 किलो होने लगा, और अब तो जो है 32-33 दिन में जो है 2 किलो होने लगा। मतलब कि पहले मुर्गियों के को जो पालने के लिए हम 2 किलो करने के लिए हमारे पास में 1000 घंटा हुआ करता था, किंतु दोस्तों अब हमारे पास में 1000 घंटे भी जो है नहीं बचे हुए हैं। अब मात्र हमारे पास में जो मात्र 800 से 900 घंटे ही बचे हुए हैं। उसी टाइम पीरियड में हमें जो है मुर्गियों को जो है अच्छे तरीके से बीमारियों से भी रोकना है, वेरिएशन भी नहीं होने देना है, और मुर्गियों को लंगड़े लुड़े भी नहीं होने देना है, और मुर्गियों को मरने भी नहीं देना है। उसी के साथ में हमें जो है 2 किलो वजन भी लेके आना है, 3 किलो से भी मतलब 2 किलो 900 या 2 किलो 800 ग्राम दाना खिलाकर। तो इन सभी बातों का जो है एक कॉम्बिनेशन फिट होना चाहिए, बिल्कुल सिस्टमेटिक। स्टैंडर्ड के हिसाब से दाने के बर्तन होना चाहिए, स्टैंडर्ड के हिसाब से पानी के बर्तन होना चाहिए। तो उसी में जो आता है टर्बो फीडर। बहुत सारे फार्मर भाई जो है इसको नेगलेक्ट कर देते हैं कि टर्बो फीडर जो है या चिक्स फीडर जो है हम नहीं लगाएं, या फिर इसकी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जो है पेपर फीडिंग करवाएं, पेपर फीडिंग के बाद में मुर्गियों को टर्बो फीडिंग या फिर चिक्स फीडर में जरूर फीडिंग करवाएं। उसके बाद में जो है अपग्रेड होकर जो है आपको 8 kg वाले फीडर में आना है, क्योंकि जब मुर्गियाँ जब छोटी होती है तो उस समय एकदम से उनको पता नहीं होता है मुझे कहाँ पे दाना मिलेगा और कौन से बर्तन में जाऊँगा तो मुझे जो दाना मिलेगा। इसलिए दोस्तों आपको जो 148 फीडर तो लगाना है, ये स्टैंडर्ड के हिसाब से है। 35 बर्ड के ऊपर जो है एक फीडर होना चाहिए, और या फिर इसको अगर आपको कम करना है तो आपको 30 फीडर के ऊपर ही जो है एक बर्ड जो है कर रहेगा, तो और भी जो अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। ये टर्बो फीडर कम से कम जो आपको 100 फीडर रखना है, क्योंकि जब छोटे मुर्गे जब आते हैं तो हम पेपर के बाद में हम जो है टर्बो फीडिंग करवाते हैं। टर्बो फीडिंग के पैरेलल में जो हम बड़े फीडर भी लगा देते हैं। इससे जो है इसकी संख्या अगर आप कम भी रखोगे चलेगा, किंतु आपको जो इतनी तो रखना है। अब दोस्तों मुख्य पॉइंट पे हम आते हैं और हम देखेंगे 5000 मुर्गियों के लिए अगर हम फार्म का निर्माण कर रहे हैं तो हमें कितने एग्जॉस्ट फैन लगेंगे, कितने कूलिंग पैड लगेंगे, और इन सभी का टोटल लोड कितना होगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है कि आपके फार्म में कितने एग्जॉस्ट फैन लगेंगे, कितने कूलिंग पैड लगेंगे, दोस्तों मैं छोटा सा एक फार्मूला बता रहा हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना है, फार्म की लंबाई लेना है, फार्म की चौड़ाई हमने लिया, फार्म की हमने ऊंचाई ले लिया है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास में फार्म की लंबाई 130 फीट, चौड़ाई हमारी 30 फीट और फार्म की ऊंचाई हमारी जो है 7 फीट है। टोटल हमारे पास में एरिया कितना हुआ, 27,300 स्क्वायर फीट एरिया हुआ। हम इसमें क्या करेंगे, 12,000 से भाग करेंगे, ठीक है। टोटल जो हमें कितने वॉल्यूम को जो है ठंडा करना है, 27,300 घन फीट एरिया को जो है हमें कंट्रोल करना है, क्लाइमेट को ठंडा करना है, ठीक है ना। तो उसमें क्या करेंगे, हम 12,000 से भाग करेंगे। 12,000 का इसलिए कि एक जो एग्जॉस्ट फैन है वो टोटल 12,000 घन फीट एरिया को जो है कंट्रोल कर लेता है। उसके ऊपर जो है उसकी संख्या के अनुसार कूलिंग पैड रहेगा, उसके ऊपर पानी चलेगा, तो जो 12,000 घन फीट के एरिया को कवर करेगा। तो हमने भाग किया तो कितना आया, 2.275 जो है आया। मतलब कि इस फार्म के लिए हमें जो है 3 एग्जॉस्ट फैन की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 2.2 मतलब है कि यहाँ पे जो है आपको अपर साइड में जाना है, 3 एग्जॉस्ट फैन लगेंगे, ठीक है। अब एक एग्जॉस्ट फैन के ऊपर दोस्तों हमें पता है एक एग्जॉस्ट फैन के ऊपर हम जो है 6 कूलिंग पैड लगाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास में एग्जॉस्ट फैन की संख्या कितनी है, 3। तो 3 गुणित 6 तो टोटल कितना हुआ हमारे पास में, नंबर ऑफ कूलिंग पैड की संख्या निकल के आ गई कितनी, 18, ठीक है। मतलब कि हमें जो टोटल 3 एग्जॉस्ट फैन लगेंगे। अब वो एग्जॉस्ट फैन सिंगल फेज या 3 फेज किसी के भी हो सकते हैं। इसमें 5,000 मुर्गियों 6,000 मुर्गियों तक आप आसानी से जो है सिंगल फेज का भी फैन यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों दोनों की कॉस्टिंग सेम है, दोनों का पावर कंजप्शन सेम है, और दोनों का परफॉर्मेंस भी कम फार्म जो है पंखों के लिए बहुत मतलब शानदार परफॉर्मेंस, दोनों का एक जैसा परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो हमारे 3 एग्जॉस्ट फैन हो गए, 1.5 HP का जो है एक मोटर आती है एक फैन की, ठीक है। तो 3 एग्जॉस्ट फैन हो गए और टोटल हमारे 18 कूलिंग पैड हो गए। अब दोस्तों हम जो है उनका पावर कंजप्शन टोटल देख लेते हैं। अब दोस्तों जिस फैन की हम बात कर रहे हैं उस फैन को जो है एग्जॉस्ट फैन बोलते हैं, और उस फैन का जो टाइप है वो बॉक्स फैन होता है, और उसमें जो है
जो शटर जो चालू और जो बंद होती है वो हैमर से होती है, इसलिए जो है इसको हैमर फैन भी बोला जाता है। और पूरे इंडिया में 95% जो है आज भी बॉक्स फैन का ही यूज़ किया जाता है। और बॉक्स फैन की जो साइज आती है 54 इंच बाय 54 इंच गुणित 15 इंच, 54 इंच और 54 इंच कितनी लंबाई और जो है उसकी चौड़ाई आती है, और 15 इंच जो है उसकी मोटाई आती है। उसमें जो है 1.5 HP मतलब 1.1 किलोवाट की एक फैन में मोटर आती है। HP में देखा जाए तो 1.5 HP की मोटर आती है। ठीक है, अब हमारे फार्म में कितनी 3 मोटरें लग रही, 3 एग्जॉस्ट फैन लग रहे हैं। तो सिंपल से हमने क्या किया, 1.1 में जो 3 का गुणा किया तो 4.5 HP, मतलब HP में अगर देखें तो 4.5 HP हमारा जो है टोटल फैन का लोड हो गया। और 0. हमने जो क्या किया, आधा HP की इसमें लिए जो है कूलिंग पैड की मोटर लग रहेगी। टोटल कितना हो गया, 5 HP जो हमारे फार्म का लोड हो गया। अब उसमें हम क्या करेंगे, 1 HP का और लोड हम जोड़ देंगे तो टोटल हमारे फार्म का टोटल लोड हो गया। HP में देखें तो 6 किलोवाट, और अगर किलोवाट HP में देखें तो 6 HP, और किलोवाट में देखें तो करीब 5 किलोवाट के आसपास जो है हमारे फार्म का जो है टोटल लोड हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि 5000 मुर्गियों के लिए अगर हम फार्म का निर्माण कर रहे हैं तो हमें 3 एग्जॉस्ट फैन लगेंगे, टोटल 18 कूलिंग पैड लगेगा। और ये चाहे तो हम सिंगल फेज या 3 फेज में भी ले सकते हैं, और सिंगल फेज में भी लेते हैं तो भी जो है इसमें एक फ़ायदा हमें ये मिल सकता है कि हमें जो इन्वर्टर की आवश्यकता अगर रहती है तो हम इन्वर्टर ले सकते हैं, क्योंकि सिंगल फेज का इन्वर्टर सस्ता पड़ता है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम टोटल हमें जो है 5 किलोवाट का हमारा जो है टोटल लोड रहेगा। तो हमें जो जनरेटर भी जो है 5 किलोवाट के हिसाब से ही प्लान करना है, और बिजली का कनेक्शन भी जो है हमें 5 किलोवाट के हिसाब से ही जो है हमें सप्लाई बोर्ड से कनेक्शन लेना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।